ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड फिफी की जब नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक बहुत ही हैंडसम से लड़के को देखती है। उसे समझ नहीं आता वो तो जन्म से सिंगल है, तो ये हैंडसम लड़का उसके कमरे में क्या कर रहा है। इतना ही नहीं, वो हैंडसम लड़का इस कहानी का मेल लीड लुयन और फिफी का 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड था। और लुयन यहाँ पर फिफी को अपना डाइवोर्स पेपर देते हुए कहता है, जैसा कि हमने कहा था आफ्टर 3 ईयर्स हम दोनों अलग होने वाले हैं, तो ये डाइवोर्स पेपर है, इस पर साइन कर देना। फिफी सोचती है चल क्या रहा है और ये है कौन। उसे समझते हुए वक्त नहीं लगता है कि कल रात जो वो कहानी पढ़ रही थी आज वो उस स्टोरी के अंदर है और वो हीरोइन ने इस कहानी के विलन की वाइफ है। अब वो सोचती है कि लुयन जो कि एक विलन है इस कहानी में, उससे डाइवोर्स लेकर के अलग हो जाने में ही भलाई है। यही सोचते हुए वो फ्लैशबैक में जाती है, ये सोचने के लिए कि कल रात क्या हुआ था। कल रात फिफी अपनी कज़न्स फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड गू के साथ इस बात की पार्टी कर रही थी कि कल 3 साल पूरे होने वाले हैं और वो लुयन से अलग होने वाली है। लेकिन उसे पता नहीं था उसके दोस्तों में एक सपोली है जो कि पीठ पीछे ही जीजी को धोखा देने का प्लान कर रही है। वो उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर देती है, जिस वजह से कि फिफी काफ़ी नशे में हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड गू भी बहुत ही बदमाश है, ये बात फिफी को पता नहीं था। अभी यहाँ पर वो नशे की हालत में वहाँ से जा रही थी तो वो उसे संभालता है। फिफी उसे कहती है कि क्या तुम मेरा हेल्प करोगे, लुयन ने मुझे कभी टच नहीं किया इन 3 सालों में। लेकिन तभी उसका हस्बैंड लुयन यहाँ पर आता है और वो फिफी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो दोनों घर जा कर के रोमांस करते हैं और आज सुबह से क्या कांड हुआ है वो तो आपको पता ही है। फिफी सोच रही होती है कि शायद मैंने लुयन के साथ थोड़ा गलत कर दिया। वैसे नशे की हालत में मैंने एक्शन में लुयन का फ़ायदा ही उठाया है। लुयन को वो डाइवोर्स पेपर पे साइन करने वाली थी, तभी उसे हमारे जैसे प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स दिखने लगते हैं और सुनाई भी देते हैं। वो लोग उसे कह रहे थे कि लुयन जो फिफी है वो लुयन की वाइट मूनलाइट है, बोले तो उसकी फर्स्ट क्रश फर्स्ट लव है। पिछले 10 सालों से वो फिफी से प्यार कर रहा है, इसी वजह से उसके पापा के मैरिज प्रपोजल पर वो तुरंत उससे शादी करने के लिए राजी हो गया था। और गू बहुत ही बदमाश है और अगर फिफी ने अभी डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिए तो वो उसे घर पर हमेशा के लिए कैद करके रख लेगा और उसकी ज़िंदगी हेल होने वाली है। फिफी सोचती है कि वो कभी भी अपने ज़िंदगी को हेल बनाना तो नहीं चाहती है। दरअसल वो सोचती है बेहतर होगा कि वो लुयन के साथ ही रहे। वैसे भी बंदा हैंडसम है और वो उसकी फर्स्ट क्रश है, वो उसके साथ रहेगी तो वो उसे हर्ट नहीं करेगा। वो लुयन से कहती है कि वो इस डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करना चाहती है। लुयन उससे रीज़न पूछता है क्योंकि वो पिछले 3 सालों में हर बार लुयन को यही याद दिलाती थी आफ्टर 3 ईयर्स वो दोनों अलग हो जाएंगे। फिफी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था तो वो बस यूं ही बातें बना करके बोल देती है, अब कल रात तुमने मेरा फ़ायदा जो उठाया है, कल रात अब जब हम दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो चुके हैं, तुम मेरा लीगल हस्बैंड हो, तो मैं अब तुम्हें छोड़ करके कहीं और नहीं जाने वाली हूँ और मैं तुमसे डाइवोर्स भी नहीं लेने वाली हूँ। लुयन ऐसी लाइन का तो इंतज़ार कर रहा था, वो फिफी को फोर्स नहीं करना चाह रहा था और वो चाहता था कि फिफी अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहे। और जैसे ही ऐसा फिफी कहती है तो फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो डाइवोर्स पेपर को फाड़ देता है और कहता है ठीक है, ये लास्ट मौका था तुम्हारा मुझसे अलग होने का और अब तुम दोबारा मुझे कभी भी डाइवोर्स के बारे में नहीं बोलोगी। फिफी फ़िलहाल हाँ में हाँ मिला देती है, ये सोचते हुए कि वो बाद की चीज़ें बाद में देखेगा। फ़िलहाल यहाँ पर लुयन से खुद को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और डाइवोर्स पेपर को फाड़ने के बाद वो वहाँ से कमरे से बाहर निकल जाता है। जो व्यूवर्स थे वो लोग उसे समझा रहे थे कि बेहतर फिफी के लिए यही होगा। फिफी अपने ज्वेलरी बॉक्स में एक पुराना सा घटिया सा रिंग देखती है जो कि गू ने उसे दे करके उसे इमोशनल करके अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। वो सोच रही होती है कि क्या वो इतनी बेवकूफ़ थी कि वो इतनी आसानी से गू के बातों में आ गई। और भले ही लुयन विलन है लेकिन एक्चुअल में वो उसके लिए लॉयल तो है। वो यही सारी बातों को सोच रही थी, तभी यहाँ पर गू आ जाता है फिफी से मिलने के लिए। वो उसकी बॉडी में वो लब्बड़ देख के कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर लुयन ने तुम्हें बुली किया,
क्या वो तुम्हें परेशान किया कल रात? वो कहती है कि नहीं, उसे पता था कि लोयन उनकी बातों को सुन रहा है। दैट्स वाई वो यहाँ पर उसे कहती है कि नहीं, ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का एक रोमांस करने का तरीका है, और तुम यहाँ अचानक से ऐसे मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि लोयन उनकी बातों को सुन रहा है, और अगर वो गलत समझ लेगा तो फिर उसके लिए वो पंगे ही क्रिएट करेगा। लोयन को सुनाने के लिए फिफी को उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है, और खबरदार जो तुम उन दोनों के बीच में आकर के उनके रिलेशनशिप को ख़राब करने का कोशिश भी करोगे। तो जब लोयन इन बातों को सुनता है तो एक पल को उसे भी ऐसा लगने लगता है कि शायद फिफी फाइनली उसे एक अच्छे इंसान की तरह देख रही है, और फाइनली वो उसे प्यार भी कर रही है। लेकिन क्या यहाँ पर वो सच था या झूठ, ये तो खुद उसे भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, गो के सामने उसे लोयन का सपोर्ट करना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो उसे कहता है, आई नो कि तुम जानबूझ करके ये सब कुछ बिहेव कर रही हो, तुम मुझे जेलस फील कराना चाहती हो, लेकिन ट्रस्ट करो, मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोयन आ जाता है और गो को फिफी से दूर रहने के लिए कहता है, और कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि इस तरीके से मेरी बीवी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है। फिफी गो को ये ट्रस्ट दिलाने के लिए कि वो लोयन से एक्चुअल में अब प्यार करने लगी है, वो उसके सामने जा कर के उसे किस कर ले रही है और उसे दिखाती है कि वो एक्चुअल में अब लोयन के साथ खुश है। लोयन यहाँ पर तो फ़िलहाल कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो ये दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो फिफी के साथ खुश है। गो वहाँ से चले जाता है ये कहते हुए कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर उसके जाते ही लोयन गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आई नो कि तुम गो को जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही हो, दोबारा ऐसा मत करना। फिफी अब अपने व्यूवर्स से बात कर रही होती है, उनके कमेंट्स को सुन रही थी कि लोयन एक्चुअल में थोड़ा सा फिफी से गुस्सा है। इस तरीके से गो का उसके घर आना उसे पसंद नहीं है। जब लोयन यहाँ पर फाइल्स के पेपर लेने के लिए आता है तो फिफी उससे पूछती है कि क्या वो उससे गुस्सा है। लोयन कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं गुस्सा हूँ, मैं क्यों गुस्सा हूँगा। उसे कहते अच्छा तो तुम नहीं गुस्सा हो, मुझे लगा कि शायद अगर तुम मुझसे गुस्सा होते तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करती कि क्या हुआ था। तो लोयन कहते हैं हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ, अब बताओ क्या हुआ था। फिर कहती है नहीं नहीं, अब जब तुम थोड़ा सा गुस्सा हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, बताओ क्या हुआ था और गो यहाँ हमारे घर में क्या कर रहा है। फिर फिफी उसे बताती है कि उसे इस बात की गलतफहमी है कि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, बट ट्रस्ट करो, अब मुझे समझ आ गया है कि कौन मेरे लिए सही है, और यहाँ पर जब तुम अब मेरे लीगल हस्बैंड हो तो फिर मैं गो के साथ भला कोई और क्यों ही रिलेशनशिप रखने जाऊँ। आज के बाद अगर तुम्हें कभी भी मुझसे गुस्सा हो मुझसे तुम, या फिर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझसे ज़रूर बात करना इस बारे में। हमारे बीच जो कुछ भी कन्फ्यूजन होगा हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके सॉल्व कर लेंगे। 24 आवर्स से ज़्यादा हम हमारे बीच कोई भी गलतफहमी नहीं रखने वाले हैं। वो इस बात को मान जाता है, लेकिन उसे अब भी इस बात पर ट्रस्ट नहीं था कि एक्चुअल में जो भी चीज़ यहाँ पर फिफी कह रही है वो रियल है, और अब वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहना चाह रही है। पिछले 3 सालों से जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए बेचैन थी, आज वो अचानक से कहने लगी है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है। वो थोड़ा सा गुस्सा होकर के ऑफिस चले जाता है। उसके व्यूअर्स फिफी को समझाते हैं तुमने इतनी बार फोन को हर्ट किया है, वो थोड़ी सी बातों पर तो नहीं मान जाएगा ना। तभी फिफी की कज़न सिस्टर जीजी यहाँ पर आती है। उन दोनों के डैड जो थे भाई थे, लेकिन जीजी पिछले 12 सालों से फिफी के घर पे ही रह रही है। फिफी अब नोटिस करती है अपने व्यूवर्स की बातों को सुन करके कि ये लड़की जब से उनके घर में आई है सब चीज़ उल्टा ही हो रहा है, ये हमेशा उनके रिलेशनशिप को ख़राब करने का काम करती है। जीजी का कहना था कि एक्चुअल में इसके फादर को पता चल गया है कि फिफी लोयन से डाइवोर्स लेना चाह रही है और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। फिफी कहती है तो जीजी ये बताओ डैड को कैसे पता चला, ये बातें तो सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है और लोयन को, लोयन तो मेरे डैड को बताया नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे डैड को कैसे पता चला। जीजी बहाना करने लगती है कि वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था डैड के सामने और तुम्हारे डैड अब हॉस्पिटल में है।
फिफी अपने डैड से मिलने के लिए जाने लगती है तो जीजी पीछे पीछे उसे फॉलो कर रही थी। अब फिफी सोचती है कि ये लड़की का कुछ करना पड़ेगा, ये हमेशा ही मेरे और मेरे डैड के बीच रिलेशनशिप ख़राब करने का काम करते आई है और वो ये बात जान पाई है। स्टोरी में जब फिफी ने पढ़ा था तो उसे यहाँ पर जीजी पर उसके कैरेक्टर पर ट्रस्ट नहीं हुआ था। फिफी कहती है डोंट वरी, मैं जा रही हूँ अपने डैड से बात करने और उन्हें बता दूंगी कि मैं और लुएन अलग नहीं होने वाले हैं। जीजी भी फिफी के साथ जा रही होती है लेकिन फिफी से कार से उतार देती है तो जीजी पहले ही फिफी के डैड को कॉल करके फिफी के बारे में भड़का देते हैं कि वो देखना आपसे यही जाकर के बोलेगी कि वो लुएन से अलग होने वाली है। इधर फिफी सोचती है कि उसके डैड को वो कैसे भरोसा दिलाए कि वो लुएन से अलग नहीं होगी। इसके लिए वो लुएन को भी यहाँ बुलाना चाह रही थी। पहले तो वो लुएन को मैसेज करती है तो लुएन उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है, तो फिर वो लुएन को कॉल करती है। लुएन को जब वो कॉल करती है तो वो शुरुआत में उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब यहाँ पर वो सोच रही होती कि क्या वो सच में उससे इतना ज़्यादा गुस्सा है जो वो इस तरीके से उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, और जब फ़ोन उठाता भी है तो वो ये एक्टिंग करता है कि एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है तो वो उससे भी बात नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर वो सोचने लगती है अच्छा तो ये सच में हो सकता है बिज़ी है भाई, चलो इसे परेशान नहीं करते हैं। लेकिन तभी उसे व्यूअर्स बताते हैं कि कोई बिज़ी नहीं है, ये बस बिज़ी होने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के बारे में बोलोगी। तो वो उसे बताती है कि एक्चुअली मैं अपने डैड से मिलने के लिए आई हुई हूँ और मेरे डैड यहाँ पर उन्हें भरोसा दिलाना है कि हम दोनों एक्चुअल में अलग नहीं होने वाले, डिवोर्स नहीं लेने वाले हैं। तो इस बात का ट्रस्ट दिलाने के लिए अगर तुम हॉस्पिटल आ जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं आ जाऊँगा। ऐसा कह के वो जैसे ही सुनता है जल्दी जल्दी वो वहाँ से निकल लेता है फिफी से मिलने के लिए। फिफी व्यूअर्स की वजह से फिफी यहाँ पर जान पाई थी कम से कम कि चलो लुएन बिज़ी होने की एक्टिंग कर रहा है और वो उसका हेल्प करने के लिए ज़रूर ही आएगा। और फिर जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो अपने डैड को हेल्पर से बात करते हुए सुनती है। वो बीमार होने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि फिफी का डिवोर्स रोक सके। फिफी जाकर के अपने डैड से बात करती है, जैसे ही वो उसे डैड कह के पुकारती है उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि पिछले 3 सालों से जब से उन्होंने उसकी शादी लुएन से कराई है तो वो उन्हें डैड कहना बंद कर चुकी थी। फिफी अपने डैड को समझाती है कि डैड मैं लुएन से डिवोर्स नहीं ले रही, मैं यही बताने के लिए आपको आई थी। आपको जीजी ने क्या कहा अब बताओ। तो वो सारी बातें बताते हैं कि जीजी ने उन्हें क्या कहा है। उसे समझाती है कि आप उस लड़की की बातों पर भरोसा मत किया करो, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बदमाश है और एक्चुअल में वो हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करने का ही चक्कर में लगी रहती है। और वो कहते हैं देखो अगर तुम लुएन से प्यार नहीं करती तो तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तुम लुएन से अलग हो जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर लुएन आता है। फिफी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है डैड मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पर लुएन से अब प्यार करती हूँ, गोकू में प्यार नहीं करती हूँ। और यहाँ पर वही बताने के लिए मैंने लुएन को भी बुलाया है, हम दोनों यहाँ पर अलग नहीं होने वाले हैं। ये बात सुनते ही लुएन भी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि वो अपने डैड के सामने भी इन बातों को एक्सेप्ट कर रही है कि वो अब उससे अलग नहीं होने वाली है। उसके डैड खुश। वो फिफी को कहते हैं कि अगर वो सच में यहाँ पर लुएन को पसंद कर रही है तो कभी वो उसे भी लेकर के अपने घर वर आए ताकि यहाँ पर वो दोनों अपनी फैमिली को क्लोज कर सकें। बाहर जाते ही लुएन को फिफी यहाँ पर थैंक्स बोलती है यहाँ आकर के सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए और उसके डैड को समझाने के लिए। वो कहता है हम दोनों वैसे भी लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। फिफी के पैर में थोड़ा सा मोच आ गया था तो लुएन उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर के जाता है। फिफी उसे फुट मसाज करने के लिए कहती है। लुएन उसे फुट मसाज तो दे रहा था लेकिन फिफी यहाँ पर उसे थोड़ा सा छेड़ने लगती है। फिर जब लुएन फिफी के साथ रोमांस करने के लिए जाता है तो फिफी उसे मना कर देती है। अब लुएन उसे कहता है कि अगर तुम्हें फायर से खेलना नहीं आता हो तो मुझे भड़काया मत करो। वो फिर ठंडे पानी से नहाने के लिए चले जाता है। फिफी सोचती है शायद मैंने बेचारे के साथ गलत कर दिया। वो लुएन से बात करने के लिए जाती है बट उसे भूख लगा था। लुएन जब वॉशरूम से आता है तो फिफी से कहती है मुझे ना एक्चुअल में भूख लगी है, क्या तुम अपने हाथों से नूडल्स बना करके मुझे खिलाओगे।
पहले जब लोयन ने यहाँ पर फिफ़ी के लिए कुछ बनाया था तो वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती थी, और आज वो सामने से उसे वो फूड बनाने के लिए कह रही है तो वो उसके लिए काफ़ी अजीब था, बट फिर भी वो उसकी बात को मान जाता है। लोहिन यहाँ पर फिफ़ी के लिए बहुत सारे नूडल्स बना के लेके आता है। वो कहती है, अरे यार तुमने मुझे क्या समझ के रखा है, इतना सारा खाना तुमने मेरे लिए बना दिया। वो कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा पसंद है, दैट्स वाई। फिफ़ी यहाँ पर उसकी पूरी बड़ाई करने लगती है और कहती है, तुमने तो इतना टेस्टी फूड बनाया है, ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है तो वो उसके साथ मस्ती करने चली जाती है। उसकी बेस्टी के साथ साथ उसकी एक और फ्रेंड भी वहाँ पर आई हुई थी। व्यूवर्स के थ्रू फिफ़ी को पता चलता है कि एक्चुअल में इसी ने उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड किया था, लेकिन इस बात का प्रूफ फ़िलहाल फिफ़ी के पास नहीं था। दैट्स वाई वो जानबूझ करके उसे सिर्फ डांट रही होती और साथ ही में अपनी फ्रेंड को ये सुना रही थी उसके और लोयन के रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं, वो दोनों इतने ज़्यादा रोमांटिक है। ये सुनते ही फिफ़ी की दूसरी दोस्त को काफ़ी जेलसी होने लगती है और वो सोची थी कि सच में यहाँ पर फिफ़ी और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं। वो कहती है, हाँ, और तुमने जो पिछली बार हरकत की थी ना, दोबारा मत करना वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अब वो लड़की अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और बोल रही थी कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम क्या बात कर रही हो। फिफ़ी कहती है, मुझे पता है, पिछली बार जब मैं क्लब आई थी तो तुमने मेरे ड्रिंक को टैम्पर्ड किया था। वो लड़की अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और यहाँ पर कहने लगती है, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें खुद को हर्ट करके दिखाती हूँ, शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। फिफ़ी भी उसे नहीं रोकती है। बाहर जा कर के वो लड़की लोयन को देखती है और लोयन को कंप्लेन करने लगती है कि इस तरीके से फिफ़ी को मैंने बोला कि अब उसकी शादी हो चुकी है तो वो मेल मॉडल्स क्यों बुक कर रही है, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उसने मुझे हर्ट कर दिया। तभी वहाँ पे लोयन के साथ साथ फिफ़ी यहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुम मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रही हो। आई थिंक कि तुम्हें मेरे हस्बैंड के साथ काम करने का अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो फिफ़ी का सपोर्ट करते हुए उसके साथ काम करने से मना कर देता है, अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि इस तरीके से जो भी है कोई भी यहाँ पर अब इसके साथ साइन नहीं करेगा। वो लोग अंदर जाते हैं, तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गू और सिसी भी आए हुए थे। गू को अब तक यही गलतफहमी हो रही थी कि फिफ़ी अब भी उससे प्यार ही करती है और वो उसके साथ सिर्फ लोयन को जलाने के लिए, लोयन के साथ सिर्फ उसे जेलस फील कराने के लिए हम वो लोग यहाँ पर आते हैं तो चारों साथ में ही अंदर क्लब में जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो उसकी फ्रेंड ने एक्चुअल में यहाँ पर 10-10 मेल मॉडल्स बुक किए हुए थे और वो मेल मॉडल यहाँ पर बिल्कुल गो की तरह ही दिख रहे होते। तो जीजी कहने लगती है, लगता है कि तुम अभी भी उसे मिस कर रही हो, इसी वजह से इस तरीके से इतने सारे उसी की तरह दिखने वाले मेल मॉडल्स बुक किए हैं। फिफ़ी की फ्रेंड बीच में आती है और कहती है, नहीं, इसने बुक नहीं किया है, मैंने बुक किया है और मैं एक्चुअल में गो को पसंद करती हूँ, इसी वजह से मैंने ऐसा किया था। वो फिफ़ी की रिलेशनशिप को लोयन के साथ सेव करने के लिए ऐसा करती है। अब लोयन कुछ नहीं बोलता है, वो लोग सब पार्टी कर रहे होते हैं। तो जीजी यहाँ पर कहती है, आई नो फिफ़ी, अगर तुम इनमें से किसी को भी चूज करोगी तो मैं तुम्हारे लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। आई नो कि तुम लोयन को पसंद नहीं करते हो। फिफ़ी यहाँ पर जानबूझ के उसे भड़काने के लिए कह रही थी, अच्छा लेकिन तुम तो मेरे डैड का दिया हुआ कार्ड यूज़ करती हो ना, तो फिर तुम मेरे डैड के ही पैसे वेस्ट करोगी तो फिर क्या ही फ़ायदा। जैसे कहती है, तुम्हारे डैड ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया है तो यहाँ पे अपने कार्ड से मैं पेमेंट करूँगी। फिर कहती है, अच्छा तो चलो ठीक है, तुम श्योर हो ना। मैं कहती, हाँ हाँ, जैसे मेरी बहन को अच्छा लगे। तो फिर उसे कहती है, तो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये मेल मॉडल्स जो है वो गो को एंटरटेन करें। गो ऐसा कराने से साफ मना कर देता है। लोयन गो को कहता है कि आई नो कि तुम मेरा वो ईस्ट साइड वाला जो ज़मीन है वो बाई करने के चक्कर में हो, और अगर तुम यहाँ पर जैसा मेरी बीवी कहती है करोगे तो मैं वो ज़मीन तुम्हें ज़रूर ही दे दूँगा। अब एक्चुअल में वो लैंड उसे चाहिए तो था, तो उसके लिए मैं सोचता है थोड़ा सा बेइज्जती ही सही, क्या ही किया जा सकता है। अब यहाँ पर फ़िलहाल
फिफी कहती है तो चलो ठीक है, तुम लोग चालू हो जाओ। अब वो मेल मॉडल्स यहाँ पर गू के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। उसके पास फ्लर्टिंग झेलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब ज़मीन के लालच में तो यहाँ पर गो भाई साहब को उन मेल मॉडल से खूब मज़े ले आने ही पड़ते हैं। लोयन और फिफी इस बात को काफ़ी हंस रहे थे। अब प्लान सक्सेसफुल होने के बाद जैसे ही लोयन यहाँ पर बात के हिसाब से गो को वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था तो फिफी उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, ईस्ट वाला नहीं, वो उसे वेस्ट वाला लैंड देना चाहती है। इस बात से लोयन गुस्सा आ जाता है क्योंकि सबको पता था कि फ़िलहाल जो लैंड देने के लिए फिफी कह रही है वेस्ट वाला, वो उसके बिजनेस का टॉप का लैंड है और अगर वो उसे दे देगा तो इट्स ऑब्वियस कि ये तो भाई गलत बात है ना। और लोयन को नहीं पता था कि आगे चल कर के वो जो लैंड है वो एक्चुअल में लॉस में होने वाला है और उसके लिए वो सबसे बड़ा लॉस मेकिंग बन जाएगा। लेकिन फिफी तो नॉवल में पढ़ी थी तो वो जानती थी, वो उसे ये बात सामने से तो नहीं समझा सकती थी ना, क्योंकि गो भी था, वरना वो वाला लैंड वो कभी बाई ही नहीं करता। इसी वजह से वो यहाँ पर सिर्फ उसे मनाने का कोशिश करती है। तो लोयन गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही हो और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब गू को उसके बिहेवियर से ये लगने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो अब भी उससे प्यार करती है, तभी तो उसके लिए वो इतना कुछ कर रही है और उसके लिए वो वेस्ट वाला लैंड भी देने के लिए बोल रही है। लेकिन यहाँ पर सच क्या था वो तो उसे पता ही नहीं था। लोयन बाहर जाता है तो जीजी उसे पटाने के लिए आती है और सोचती है कि अगर लोयन पड़ जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी तो बन ही जाएगी। वो फिफी की बुराई कर रही थी कि वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में ही पड़ी रहती है, वो उसके लिए सही नहीं है, फलाना ढिमकाना पूरा कर रही होती है। लेकिन तभी फिफी आ जाती है और कहती है मुझे पता था कि तुम मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ ही भड़का रही हो। लेकिन वो कहती है अरे नहीं ऐसा नहीं है और फ़िलहाल वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि वो लोयन से बात करना चाह रही थी और उसे बताना चाह रही थी, तो वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। फिर उसे कहती है अरे बात तो सुनो कम से कम, एक्चुअल में वो लैंड तुम्हें लॉस देने वाला है, दैट्स वाई मैं ऐसा कह रही थी। लेकिन लोयन उसकी बात नहीं सुनता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे भी लगने लगा है कि तुम अब भी गू के पीछे ही पड़ी हुई हो, दैट्स वाई तुम उसे सबसे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट उसे देने के लिए बोल रहे हम। फिर गुस्से में आकर के उसे दांत काट लेती है और कहती है कि तुम मेरी बात को सुनते क्यों नहीं हो, मैं यहाँ पर तुमसे झूठ नहीं कह रही, एक बार ट्रस्ट तो करके देखो। लेकिन लोयन उसके लिप्स को बाइट कर देता है और कहता है मैं तुम्हारी किसी बात को ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने इस तरीके से खुद मुझसे कई बार झूठ बोला है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हस्बैंड को भला कैसे मनाए। लोयन से जब एक्शन में यहाँ पर फिफी गुस्सा आ जाती तो वो कहते हैं ठीक है 3 महीने में तुम्हें समय देने वाला हूँ, अगर 3 महीने तक तुमने उस लैंड के बारे में नहीं बोला कुछ और 3 महीने तक मुझे वो लॉस दिया, मतलब 3 महीने में उसने मुझे अगर लॉस दिया तो फिर मैं तुम्हारा बात मान जाऊँगा और गू के नाम वो लैंड कर दूँगा। फिफी ये सुनते ही खुश हो जाती है, चलो कम से कम उन दोनों के बीच बात पूरी होने की कुछ तो गुंजाइश है। अगले दिन वो इस तरीके से अपने डैड से मिलने के लिए जाती है तो अपने भाई को देखती है। यहाँ पर उसे एक्चुअल में ये गलतफहमी था कि उसका ये अडॉप्टिव भाई जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश किया था और वो आज भी अपने भाई पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन व्यूवर्स उसे बताते हैं कि एक्चुअल में इन सब के ज़िम्मेदार यहाँ पर कोई और नहीं जीजी है। जब ये बात उसे पता चलता है तो वो अपने भाई से बात करने के लिए जाती है। बीच में जीजी बार बार आ रही होती है क्योंकि दोनों भाई बहनों के रिलेशनशिप अगर ठीक हो गए तो फिर यहाँ पर पंगे हो जाएंगे। उसके फादर भी यहाँ पर आते, उससे पता चलता है कि उसके अडॉप्टेड सन ने उसकी बेटी के साथ क्या किया था, तो वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर फिफी कहती है डैड ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको गुस्सा करना भी है तो आप यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करिए, उसने मेरे और मेरे भाई के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए क्या कुछ किया था वो सारी बातें यहाँ पर सच बोल देती है। हालांकि जीजी शुरुआत में ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो कह रही होती कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसका भाई बोलता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था, वो तुम्हारे कपड़े ऊपर करके कमरे से बाहर निकल रही थी और मैं तभी कमरे में आ गया था तो तुमने मुझे
गलत समझा। मैं उतने दिनों से तुम्हें यही तो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो जीजी और उसके भाई के रिलेशनशिप भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। अब जीजी का यहाँ पर काम था लोयन को घर बुलाना, और वो अपने डैड को उनकी खुशी के लिए भी लोयन को कहती है कि घर पर आ जाने के लिए मैं अपने डैड के घर हूँ। तो हमारे भाई साहब सब कुछ छोड़ करके घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जैसे प्रेजेंट थी, और वो लोयन को सर्व करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही होती है। अब यहाँ पर इस तरीके से फूफी और लोयन दोनों अपने रोमांस बाजी में बिजी थे। वो जीजी को इग्नोर करती है, उसके डैड को कहती है कि मैं लोयन के साथ कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ, जब घर पे खाना बन जाए तो हमें बुला लेना। उसके डैड खुश थे कि बेटा और दामाद दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, उन्हें और क्या चाहिए। तो वो कहते थे हाँ बेटा ठीक है, तुम लोग जाओ रेस्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों अपने कमरे में अंदर जाते हैं और रोमांस बाजी स्टार्ट करते हैं। फिफी लोयन से कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मिस कर रही थी, दैट्स वाई मैंने तुम्हें बुलाया। और इधर हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि गू को बुला लेती है बाहर से। गू एक्चुअल में यहाँ पर नाम का जीजी का फियोंसे है, और पापा वो फिफी को कमरा का दरवाज़ा खोलने जा रहे थे, उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे, तुम मेरी बेटी दामाद का रेस्ट डिस्टर्ब कर रहे हो, नीचे जा कर के आराम करो, जब मेरी बेटी बाहर निकलेगी खाने पर तो मिल लेना। इधर फिफी को व्यूवर्स के थ्रू पता चलता है कि एक्शन में जीजी क्या प्लान कर रही हैं। वो फिफी के गू को लिखे हुए पहले के लव लेटर्स उसे दिखा करके लोयन और फिफी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश करेगी। फिफी आपस में बड़बड़ा रही होती है, गू को मैंने लव लेटर लिखे हैं। ये देखते ही लोयन को जेलस होने लगता है, और वह यहाँ पर फिफी को उसके लिए लव लेटर लिखने के लिए कहता है। जब यहाँ पर फिफी को पता चलता है कि एक्शन में वो जेलस है, तो वो उसके लिए लव लेटर्स लिखती है, साथ ही मुझे समझाती है अरे बाबा वो मेरे पास था, अब जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तब से एक्चुअल में मैं तुम्हें पसंद करने लगा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, कैसे भरोसा दिलाऊँ। तो उसे भरोसा दिलाने के लिए वो लिपस्टिक लेकर के उसकी बॉडी पर लिख देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लोयन फिफी की इन हरकतों से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। फिफी उसे कहती है कि मैंने तुम पर स्टैंप लगा दिया और अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। लोयन मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अगर इतना केयरिंग और लॉयल हस्बैंड किसी भी लड़की को मिल जाए, उसकी लाइफ की आधा टेंशन ही ख़त्म हो जाता है। पार्टनर्स का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की। फिफी लोयन को कहती है कि देखो आगे चल के हमारे लाइफ में कुछ पंगे ज़रूर होंगे, तो मुझसे उस बारे में डिस्कस करना, इसके बाद ही तुम गुस्सा होना, गुस्सा होकर के मुझे छोड़ के मत चले जाना। इधर बाहर जाने पर जीजी जानबूझ करके गू को ये दिखाती है कि ये फिफी के लव लेटर्स हैं जो कि गू ने उसके लिए लिखे थे। वो अभी उससे प्यार करती है, साथ ही वो गू को कन्विंस करती है अगर वो उसे कन्फेस करेगा तो वो ज़रूर ही मान जाएगी, क्योंकि वो अपनी बहन की खुशी के लिए गू को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। जब वो लोग खाने के टेबल पर आते हैं तो लोयन प्यार से फिफी को गोद में उठा के लेकर के आता है, और वो लोग सब देख के जेलस हो रहे थे गू और जीजी के उनके बीच एक्चुअल में अब भी इतना प्यार है। खाने के टेबल पे जीजी यहाँ पर लोयन को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही होती। फिफी उसे सबक सिखाने के लिए एक इलेक्ट्रिक कॉकरोच उसके पैर के पास भेजती है, और उसे ऐसा लगता है कि अंडर द टेबल जो लोयन है वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, और यहाँ पर वो भी उसके साथ फ्लर्ट बैक करने लगती है। यहाँ पर इस तरीके से फिफी लोयन को इस सारे में समझाती है जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। तभी वो अचानक से कॉकरोच उसके पैर के ऊपर फेंक देती है, और वो देख के चिल्लाने लगती है। वो उसे गलत ठहरा रही थी कि तुमने जानबूझ करके ऐसा किया है। फिफी के फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि खाने के टेबल पर तुम क्या ही तमाशा कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर चुपचाप खाने पे फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर फ़िलहाल चुप ही रहती है, क्योंकि वो सोचती है कि वो बाद में उसे सबक सिखाएगी। लोयन फिफी को कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया जीजी के साथ। जीजी को वार्न करता है मेरी वाइफ को परेशान करने का तुम कोशिश भी मत करना। फिफी लोयन को लेके जाती है जहाँ पर कि वो हैंड वॉश वाले ट्रिक से उसके साथ थोड़ा रोमांस करना चाह रही थी।
दोनों का लव यहाँ पर स्टार्ट होता है कि तभी गू वहाँ से गुजर रहा था और दोनों को एक दूसरे को किस करते हुए देख करके वो फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात करने की एक्टिंग करने लगता है। सोच रहा होता है क्या फिफी सच में यहाँ पर लुयन से प्यार करने लगी है, उसके प्यार को भूल करके। अब यहाँ पर फिफी कहती है कि बस इस इंसान को सबक सिखाना बाकी रह गया है। शाम में गू यहाँ पर फिफी को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। उसने सोचा था कि शायद जीजी ने उसे कहा है कि ये लव लेटर्स उसके हैं, तो शायद वो अभी उससे प्यार करती हो। जीजी बहाने से फिफी को प्रोवोक करके गू के पास भेज देती है और फिर वो खुद लोयन के पास जाने लगती है ताकि लोयन को फिफी का असलियत दिखा सके। फिफी जब वहाँ पर जाती है तो गू उसे कन्फेस करता है। फिफी उसे कहती है देखो मुझे पता है उस रात मेरे ड्रिंक को टैम्पर्ड करने में तुम्हारा भी हाथ था, तो बेहतर होगा कि तुम ये सब कुछ मत करो। अगर तुम ये करोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। अब वो यहाँ पर ये कह रहा था कि अच्छा ठीक है, एक्चुअल में ये जीजी ने कहा था कि अगर तुम यहाँ पर लुयन के साथ इंटीमेट होगी तो उससे और ज़्यादा चिढ़ने लगोगी और उसे छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाओगी। दैट्स वाई मैंने ऐसा किया था, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। फिफी उससे कहती है कि तुम ऐसा करके मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो, तो बेहतर होगा कि तुम हम दोनों के बीच ना हो। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और स्विमिंग पूल में धक्का भी दे देती है और तभी वहाँ पर इस तरीके से लुयन आने लगता है और चीज़ें उसे पहले से उसके खिलाफ भड़का दी थी कि देखो तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है, वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के चक्कर में है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो देखता है कि उसने पहले ही उसे ऐसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, तो वो हंसने लगता है और अपनी बॉडी पर लिपस्टिक से लिखी हुई चीज़ें वो उन्हें दिखा रहा था कि देखो यहाँ पर फिफी मुझसे कितना प्यार करती है और उसने मुझ पर अपना स्टैम्प लगा दिया है, तो फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड उससे प्यार तो कभी कर ही नहीं सकती है। अब ये देख करके जीजी सोचने लगती है कि क्या लुयन और फिफी के बीच सच में रिलेशनशिप इतने ज़्यादा अच्छे हैं जो कि वो अब गो के साथ नहीं रहने वाली है। ये सीन लिटरली इतना फनी था ना कि बस पूछो ही मत। रात में फिफी यहाँ पर लुयन से वो वेस्ट वाला लैंड उसे देने के लिए बोलती है, तो वो इस बात को मान जाता है। साथ ही में अपना कार्ड भी फिफी को देते हुए कहता है कि तुम मेरे कार्ड रख सकती हो अपने खर्चे के लिए। अगले दिन फिफी को पता था कि वो किडनैप होने वाली है, लेकिन लुयन को ये पहले से इस बारे में नहीं बता सक रही थी, वरना वो उस पर सवाल करने लगता। वो लोग जब यहाँ पर जाती है बाहर तो एक गुंडा आके उसे किडनैप कर लेता है। उसकी आँख खुलती है तो सामने जीजी थी। वो समझ जाती है कि जीजी ने उसे किडनैप करवाया है। वो चिढ़ चुकी है क्योंकि उस हरकत के बाद जीजी को भी ऐसे घर से निकालने के लिए उसके डैड ने धमकी दे दिया था। इधर लुयन को पता चलता है कि फिफी किडनैप हो चुकी है, तो वो उसे ट्रैक करते हुए जा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ गई होगी और किससे उससे किडनैप किया होगा। इधर फिफी जीजी से थोड़ा वक्त लेने का बात में फंसा कर के कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पर उसे टाइम मिल सके और जीजी उसे हर्ट ना करे और लोग उसे ढूंढ ले। वो कह रही थी कि मैं तो बस गू को ये दिखा रही थी कि मैं भी किसी और से प्यार कर सकती हूँ। एक्चुअल में तो मैं गू से ही प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पर उससे आगे चल के शादी करने का प्लान कर रही थी। लुयन मुझसे कोई प्यार नहीं करता, हम दोनों तो फेक कपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं। वो ये बातें कह रही होती है, तब तक लुयन यहाँ पर फिफी को सेव करने के लिए आ जाता है और जीजी को जेल लेकर के जाया जाता है क्योंकि उसने फिफी को यहाँ पर किडनैप किया था। उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें 12 साल से पाल पोस करके इसलिए बड़ा किया ताकि तुम मेरी ही बेटी को हर्ट करो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लुयन फिफी का केयर ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही घबराया हुआ था और वो उसे हक कर लेता है। कहता है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था, तुम्हें किसने किडनैप किया था। वो कहती है कि हाँ ठीक है, अब मैं ठीक हूँ ना, तुमने मुझे आकर के सेव कर लिया। अब पारी थी गू को सबक सिखाने का, लेकिन यहाँ पर लुयन और फिफी को थोड़ा सा इस बात को लेकर के ऐसे लड़ाई झगड़ा होने लगता है क्योंकि यहाँ पर लुयन के 3 महीने हो गए तो लैंड में अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ था, तो उसे लगने लगता है कि शायद फिफी यहाँ पर गू के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि वो लैंड देने के लिए रेडी हो जाता है। एक दिन जब लुयन ऑफिस से लौटता है तो देखता है कि फिफी घर पे नहीं है।
परेशान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि फिफी उसे छोड़ करके गो के पास चली गई है और इधर फिफी एक्चुअल में गो के ऑफिस चली गई थी। गो यहाँ पर आता है। फिफी को अपने अंडर टबल देख करके वो काफ़ी घबरा जाता है। फिफी से वो पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। तभी लोयन आ जाता है। फिफी उसे कहती है कि अगर आज तुमने गो को वो लैंड नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी और इसी के साथ रहूँगी। तो फिर लोयन यहाँ पर राजी हो जाता है और गो को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और कहता है कि ठीक है अब चलो। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। गो खुश कि फिफी अब भी उससे प्यार कर रही है। तभी तो लोयन का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग पार्ट वो उससे ला करके दे रही है। फिफी यहाँ से घर पहुँचती है। लोयन गुस्सा था। उसे मनाना थोड़ा मुश्किल तो था लेकिन मनाना तो था ना। उससे बात करने के लिए जाती है और कहती है मेरी बात तो सुनो कम से कम कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लोयन से वो कहती है मुझे सिर्फ कुछ दिनों का वक्त दे दो। अगर यहाँ पर गो को लॉस नहीं हुआ तो फिर तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रही हूँ वो लैंड अब आगे चल के तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो तुम्हें इतना तगड़ा लॉस देने वाला है। अब तक का सारा प्रॉफिट बेकार हो जाएगा। अगले दिन लोयन को पता चलता है कि एक्चुअल में जो फिफी ने कहा था वही सही है। अब गो को पूरी कंपनी का गंदा वाला लॉस हो चुका है, इतना कि वो अपने सारे एसेट्स हार चुका है, सब कुछ खो चुका है। लोयन को जब ये चीज़ पता चलता है तब वो काफ़ी खुश हो जाता है और उससे अफसोस होने लगता है कि उसने यूं ही फिफी पर डाउट किया। फिफी जो भी कह रही थी सच कह रही थी। जेजी जेल में है, गो गरीब हो चुका है। अब फिफी अपनी ज़िंदगी आराम से लोयन के साथ बिता सकती है। लोयन यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह लेकर के आता है। अपनी गलती के लिए फिफी से माफ़ी मांगता है कि उसने फिफी पर ट्रस्ट नहीं किया और वो उसे रिंग दे करके शादी के लिए प्रपोज़ करता है। फिफी उसे हाँ कह देती है। इनकी शादी वादी हो जाती है। अगले कुछ दिन इनके बिल्कुल सही गुजरते हैं। एक दिन लोयन और फिफी शॉपिंग करके लौट रहे होते हैं। फिफी को व्यूवर्स के थ्रू पता चल जाता है गो उस पर अटैक करने वाला था और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं गो अब गरीब हो चुका था। गुस्से में आकर के वो फिफी पर अटैक करने के लिए आता है। लोयन उसे सेव करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इससे पहले ही फिफी के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उसे पकड़ के जेल भेज देते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लोयन और फिफी दोनों ही हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।